पता है तुझमें शुद्ध शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं।
सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी की इस 30 डे चैलेंज की लाइव ट्रेनिंग में। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और इस नॉलेज की मदद से अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करें। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आइए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो जिस तरह हमारी प्रथा रही है कि हम हर रोज सुबह हर क्लास से पहले एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो लेट अस डू दैट। ये है मेरी जिंदगी से निकले हुए 9 प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मेंटोर्स, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग सिचुएशंस ने मुझे अपनी जिंदगी में सिखाए। और ये हर रोज सुबह आप लोगों के सामने रखता हूं हर सेशन से पहले, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को कुछ स्थान देंगे और अपने लाइफ के डिसीजंस इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर लेना शुरू करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में भी वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं जैसे कि मेरी। मैं चाहता हूं डिजिटल आजादी के हर स्टूडेंट के अंदर सत्य, प्रेम और सेवा हो, जहां पर सत्य का अर्थ है सच्चाई। हम हमेशा सच्चा काम करें, सच्चाई का साथ दें, कोई ऐसा काम ही ना करे जहां हमें झूठ बोलना पड़े। सत्य के साथ प्रेम की भावना होनी जरूरी है, सभी के लिए आदर भाव। जब हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे अच्छे से पेश आते हैं, तो हम अपने अंदर अपना इमोशन संभाल कर रख सकते हैं, मेंटल बैलेंस बना के रख सकते हैं, और ये हमारी पढ़ाई में हमारी हेल्प करता है, हमारे फोकस को केंद्रित रखने के लिए हमें सपोर्ट करता है। सत्य प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना होनी जरूरी है। हम जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट करें, इनका इंटेंशन होना चाहिए कि हम किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से बनाए हुए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या कंटेंट की ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। और अगर हमारा काम हमारी सेवा बन जाता है, तो सेवा करने से कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं। इसीलिए चाहता हूं कि हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा हो। मैं चाहता हूं कि हम हर कार्य शक्ति, भक्ति, युक्ति से करें, जहां पर शक्ति यानी ताकत होनी चाहिए चीजों को जल्दी से सीखने में। असली ताकत होनी चाहिए चीजों को डीपली ऑब्जर्व करने में और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मनी लव्स स्पीड, तो असली ताकत स्पीड में है। शक्ति के साथ भक्ति आवश्यक है। एक दिन का जलवा काम नहीं करेगा, हमें लगातार कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। और कंसिस्टेंसी अगर हमारी लाइफ में आ जाती है, तो भले ही हर रोज थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई क्यों ना करें, थोड़ा थोड़ा सा प्रोग्रेस क्यों ना करें, तब हमारे रिजल्ट्स कंपाउंड हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। शक्ति भक्ति के साथ युक्ति जरूरी है। मैं यहां पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की बातें करता हूं। हमारे पास समय लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिमिटेड होने के बावजूद हम एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज लाना चाहते हैं, तो ये बिना युक्तियों के नहीं हो पाएगा, बिना छोटी छोटी आइडियाज के नहीं हो पाएगा, बिना ऑटोमेशंस के नहीं हो पाएगा, बिना टीम बिल्डिंग के नहीं हो पाएगा। तो चाहूंगा कि हम हर कार्य शक्ति भक्ति युक्ति से करें और ध्यान दें अपने तन, अपने मन और अपने धन पर। जहां पर तन यानी सेहत पर ध्यान देना जरूरी। अगर शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो इस 30 डे चैलेंज में से हर रोज सुबह सीख कर इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपनी कोर स्ट्रेंथ को, अपनी बेसिक हेल्थ को संभालिए, अपने मन पर काबू रखिए। ये मन आपको कई सारे कारण देगा चीजें नहीं करने के लिए। मन हमारा चंचल है और उसका काम है हमें सारी नेगेटिव बातें हाईलाइट करके दिखाने का। तो मन का निरादर नहीं करेंगे, देखेंगे हमारा मन हमें क्या कह रहा है, समझेंगे, उसे थैंक यू कहेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे लिए सही हो, जो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करे और जो आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये आपके फायदे की चीजें हैं, सिर्फ वही चीजें करेंगे। तन मन के साथ धन पर फोकस करना, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग, सीखना, सिखाना, जो कुछ भी हम यहां करते हैं, ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए करते हैं। मेरा ये मानना है कि पैसे कमाने के पीछे अगर आपका इंटेंशन सही है, तो इससे अच्छा और पवित्र और कोई काम हो नहीं सकता। ये है मेरी लाइफ के 9 प्रिंसिपल्स। अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट करते हैं, तो एक बार चैट में मुझे 9P लिखकर बताएंगे। 9P, डू यू रेजोनेट विद दिस?
थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका इस सेशन में। फैंटास्टिक। इस समय हम अपनी 3rd वीक में आ चुके हैं और आज हम अपनी वेबसाइट आगे बढ़ाएंगे, अपने होम पेज को क्रिएट करना सीख रहे हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार आप सभी से पूछना चाहता हूं, पिछले हफ्ते हमने डोमेन और होस्टिंग परचेस किया, हमने अपने ब्लू होस्ट के अकाउंट में एंटर किया, वर्डप्रेस को चेक किया, थीम को लगा दिया और अपने होम पेज को क्रिएट करके सिर्फ एक कैरोसेल बनाया। क्या इस पॉइंट तक आप में से हर कोई आ चुका है? हर किसी ने ये कंप्लीट कर दिया है? तो एक बार मुझे यस लिखकर बताइए। यस, फैंटास्टिक 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 फैंटास्टिक। तो आज, कल और शायद परसों 3 दिन अब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने में बिताएंगे। प्रोसेस में बिल्कुल स्लो लेने वाला हूं ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसे सीख सकें। चलिए होम पेज की तरफ चलते हैं। तो ध्यान में रखिए, जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए थोड़ा सा कैचअप करना डिफिकल्ट होने वाला है। ये जो सेशंस हैं वेबसाइट बनाने वाले, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि प्लीज रोज का काम रोज कर देंगे और बिल्कुल इसे पेंडिंग नहीं रखेंगे, वरना काम का लोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यस, ये हमारा 30 डेज चैलेंज का ब्राउजर है जो हमने बनाया है और यहां से अब मैं आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूं अपनी वेबसाइट की तरफ। digitalazadi.30dc@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। अपनी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए bluehost.in पर जाएंगे, एंटर करेंगे bluehost.in। ये हमारा ब्लूहोस्ट की वेबसाइट है। यहां पे लॉगिन का बटन है, लॉगिन करेंगे। जो भी आपका डोमेन का नाम है वो डोमेन का नाम यहां लिखेंगे और आपका पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेंगे। तो हमने जो वेबसाइट क्रिएट की है उसका नाम है sandeepbansali.in। ओके, ये हमारी वेबसाइट है। सिर्फ एक कैरोसेल हम यहां पे लगा चुके हैं, आगे कुछ नहीं है और अब इसको आगे बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा ब्लू होस्ट का डैशबोर्ड है। लेफ्ट में सारे ऑप्शंस हैं, यहां अपना डोमेन का नाम लिखा हुआ है और यहां से आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं, ये बटन है। तो इसमें लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस में और इस ब्लू होस्ट को बंद कर देता हूं क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ये जो है ये मेरे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। एक बार W के ऊपर मैं माउस ले जाता हूं और देख लेता हूं ये wordpress.org है, ठीक है। और यहां पर कुछ लिखकर आ रहा है एलिमेंटर का कुछ है, तो इसे मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो स्क्रीन ऑप्शंस में जाकर मैंने जो टिक मार्क किया हुआ था उसे हटा दिया और बिल्कुल खाली डैशबोर्ड है। पोस्ट अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं की है। पेजेस के अंदर सिर्फ एक होम पेज है। प्लगइन्स के अंदर सिर्फ एक प्लगइन है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, वो है एलिमेंटो। तो अब अपने होम पेज पे चलते हैं। पेजेस में जाकर होम पेज में जाएंगे और यहां पर एडिट विथ एलिमेंटर का सीधे सीधे हमें एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारी होम पेज है। ऊपर हेडर है, नीचे आपका फुटर है और ये एक सेक्शन जो है, ये एक सेक्शन हम बना चुके हैं। अब इसके आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके आगे जो सेकंड सेक्शन में आपसे बनवाना चाहता हूं वो आपकी सर्विसेज का सेक्शन होगा कि आप क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हैं। इस प्रकार से अगर कोई सेक्शन बनाना चाहें तो उसे क्रिएट करना शुरू करेंगे। इसे क्रिएट करने से पहले मुझे
ओके, मुझे यहां पर इस सेक्शन के बाद थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हर सेक्शन एक दूसरे के साथ चिपका रहे, तो थोड़ी सी जगह क्रिएट करने के लिए हमारे पास एलिमेंटर में एक स्पेसर नाम का एलिमेंट है। स्पेसर ये स्पेस क्रिएट करने का काम करता है। तो इस स्पेसर को उठाकर मैं सिर्फ यहां पे छोड़ देता हूं, तो आप देखोगे एक खाली सेक्शन बन गया है और इसमें जगह है। तो इस स्पेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देखोगे कि जैसे मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूं वो वहां पे मूव कर रहा है। तो यहां पर 50 की स्पेस रखता हूं मैं, ये स्पेसर डाल दिया। और इसके बाद एक सेक्शन मुझे बनाना है। ओके, तो इस सेक्शन में मैं चाहूंगा कि मेरे पास ओके 3 कॉलम्स हों। तो मैंने ये 3 वाला सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हो एक सेक्शन बना है जिसमें 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इन कॉलम्स में एक छोटा फोटो हो, उसके बाद हेडिंग लिखने की जगह हो और डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह हो। तो यहां पर मैं आपको एक एलिमेंट दिखा रहा हूं। बेसिक प्रो को बंद कर दीजिए। जनरल के अंदर आपको एक इमेज बॉक्स नाम का एलिमेंट मिलेगा। इस इमेज बॉक्स को सिर्फ खींचकर इस पहले वाले कॉलम में छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, जब हम ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो ये ड्रॉप कहां हो रहा है, इसे बहुत केयरफुली चेक करना जरूरी है। अगर किसी गलत जगह पर ड्रॉप कर दिया तो आपको कुछ अलग नजर आएगा। तो प्लीज बी केयरफुल कि आप ये कहां ड्रॉप कर रहे हैं। हमने इसे पहले कॉलम के अंदर ड्रॉप किया है। अब इसे बनाने के लिए मेरे पास कुछ ऑलरेडी इमेजेस मैंने क्रिएट किए हैं। मैं जरा मेरे बैकएंड से ये इमेजेस निकाल लेता हूं। जो इमेजेस मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, ये इमेजेस मैं आपको सप्लाई करूंगा। आप मेरे इमेजेस ही यूज करके अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो मेरी दी हुई लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। ये सारे रिसोर्सेज आपके साथ भी शेयर होने वाले हैं। और ये 6 इमेजेस जो हैं ये हम यूज करने वाले हैं। तो मैं इन्हें डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड 1, डाउनलोड 2, डाउनलोड 3, डाउनलोड 4, डाउनलोड 5 और ये होगा 6ठा डाउनलोड। ओके, ये 6 इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। राइट, तो यहां पर मैंने ये जो इमेज बॉक्स दिया हुआ है, इस इमेज बॉक्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसे चेंज करने के लिए मेरे पास यहां पर ऑप्शंस है। जो इमेज में डालना चाहूं मैं यहां डाल सकता हूं। जो टाइटल में चेंज करना चाहूं वो टाइटल यहां पे चेंज कर सकता हूं। जो मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है वो डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहां पे लोरम इप्सम, ये जो पहले 2 शब्द हैं लोरम इप्सम, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो होता है इसे प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहते हैं। प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस मतलब जगह, होल्डर मतलब पकड़ के रखने वाला टेक्स्ट। तो ये जगह पकड़ के रखता है। बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ। तो आइए यहां पे इमेज चूज करते हैं। चूज इमेज। हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अभी वो फोटो नहीं है तो हम अपलोड करेंगे फाइल्स को। सिलेक्ट करते हैं और मेरे कंप्यूटर का जो डाउनलोड्स का फोल्डर है उसमें से मैंने ये 6 फाइल्स एक साथ अपलोड कर दी। ओके, तो ये जो पहली इमेज है इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट,
तो आप देखोगे कि ये इमेज यहां पे आ चुकी है और यहां पे मैं हेडिंग इसे देना चाहता हूं वेबसाइट बिल्डिंग। तो क्योंकि मैं यहां पर एक डिजिटल आजादी की स्कूल बना रहा हूं और मैं यहां पे वेबसाइट बिल्डिंग सिखाऊंगा, तो मैंने यहां पे वेबसाइट बिल्डिंग लिखा हुआ है। ये मेरा एक इमेज बॉक्स तैयार हो गया। मैंने यहां पे टाइटल दे दिया है। ओके, अब मुझे इसी तरीके से मानकर चलिए 6 बॉक्सेस बनाने हैं। यहां पर तो 3 है, मुझे और 3 चाहिए। तो ये कैसे किया जाएगा वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर ये जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम को मैंने इस ग्रे कलर के आइकॉन पे राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कर दिया। तो ये 2 हो गए। एक और बार डुप्लीकेट किया, ये 3 हो गए। और इन 3 के बाद ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं इन्हें डिलीट कर देता हूं। डिलीट और डिलीट। तो 3 सेक्शन मेरे यहां पे बन गए हैं। और इसके नीचे अगर मैं सेक्शन डालना चाहूं, ओके, मुझे पहले ही सेक्शन डाल देना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं इसके नीचे से सेक्शन डालने की। ये मुझे सेक्शन नहीं डालने दे रहा है नीचे। ओके, एक कोशिश और करते हैं। मैं इसे कॉपी करके अगर ओके, 6 सेक्शन बनाने थे, मैंने 3 बना लिए, इसीलिए यहां पे गड़बड़ हो रही है। नो प्रॉब्लम, मैं इस सेक्शन को एक बार डिलीट करता हूं, दोबारा बनाते हैं इसे। तो यहां पर मैं पहले इनर सेक्शन डाल देता हूं। ओके, मैंने 2 बार इनर सेक्शन डाल दिया और खाली वाले सेक्शन को ही डुप्लीकेट करके मैंने पहले 6 का स्ट्रक्चर बना लिया। तो मैं पहले 3 का स्ट्रक्चर बनाया था, मुझे सही नहीं लगा, मैंने 6 का बना लिया। दोबारा कर लेते हैं एक बार, इमेज बॉक्स डाल देते हैं यहां पर। ये इमेज बॉक्स पहले वाले कॉलम में छोड़ रहा हूं। देखिए मैं इसे कहां ड्रॉप कर रहा हूं, ये बहुत ध्यान से मैं ड्रॉप कर रहा हूं। तो ये मैंने यहां ड्रॉप कर दिया, इमेज ले लिया, ये इमेज सिलेक्ट और हेडिंग मैंने चेंज कर दी वेबसाइट बिल्डिंग। मैंने ये वेबसाइट बिल्डिंग कर लिया है यहां पर। ये एक इमेज बॉक्स बन गया है। अब मैं चाहूं तो इसी तरीके से हर एक सेक्शन में इमेज बॉक्स डाल सकता हूं। इजी मेथड है, इसे कॉपी कर लेना, ये इजी है। तो मैं इसे डुप्लीकेट करता हूं, इसे डुप्लीकेट करता हूं, जो नहीं चाहिए उन्हें निकाल देता हूं। डिलीट डिलीट। तो 3 सेक्शन बन गए। अब इसी को कॉपी करके नीचे वाले सेक्शन पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं। तो ये आ गया नीचे। अगेन यहां पे डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया और जो नहीं चाहिए उन्हें निकाल दिया। डिलीट डिलीट डिलीट। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर जब आपको डिलीट ही करना था तो आपने पहले बनाया क्यों? तो पहले इसलिए बनाया था ताकि मुझे इसकी ज्योमेट्री समझ में आए कि क्या मेरा साइज जो है इमेज का वो सही है, जो मैं हेडलाइन डाल रहा हूं, जो टेक्स्ट डाल रहा हूं, क्या वो सुंदर लग रहा है, क्या वो ऑप्टिमम है। ये चेक करने के लिए मैंने पहले सेक्शंस बना लिए थे, कॉलम्स उसमें ऐड कर लिए थे और फिर नहीं चाहिए तब डिलीट कर दिया। तो अब एक जैसे दिखने वाले मेरे पास 6 एलिमेंट है। अब एक एक करके मैं इन्हें चेंज कर सकता हूं और इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। तो सेकंड वाला जो है इस पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पे इमेज में चेंज करता हूं, सेकंड ले लेता हूं SEO और इसकी जो टाइटल है यहां पे मैं लिखता हूं SEO। तो ये मेरा चेंज हो गया, ये SEO बन चुका है। तो ऐसे ही तीसरा वाला चेंज कर लेता हूं, चूज इमेज। थर्ड इमेज मैंने ले ली और इसे मैंने नाम दिया है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO।
इसके बाद यहां पर नीचे वाला जो ये एलिमेंट है इसे मैंने सिलेक्ट किया और इसे मैं देता हूं ये वाली इमेज और इसे नाम देता हूं SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। चौथे पे मैं लिखता हूं, पहले इमेज चेंज कर लेते हैं, ये इमेज लगेगी यहां पर, इसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और जो लास्ट वाला है ये वाली इमेज सिलेक्ट करके मैंने इसे कह दिया, इसका नाम होगा डायरेक्ट मार्केटिंग। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने एक सेक्शन बनाया है जिसमें 6 कॉलम बनाए हैं, 6 इमेज बॉक्स के एलिमेंट्स हैं, हर किसी का इमेज अलग कर दिया, हर किसी का टाइटल मैंने अलग कर दिया और इसे सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं। तो जब मैं इसे अपडेट करता हूं हमेशा अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि ये कैसे बना है। ये मेरी वेबसाइट है sandeepbansali.in, इसे रिफ्रेश करके देखता हूं। इसे रिफ्रेश करने के बाद मेरे करॉजल के नीचे अब ये वाला एलिमेंट आ चुका है, ये वाला सेक्शन जो है ये बन चुका है। यहां पे मेरे पास सारी सर्विसेज जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, क्लियर है गाइस? फॉलो कर रहे हैं मुझे? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए। यस, क्लियर है, वेरी गुड। फैंटास्टिक। तो ये एक सेक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन ये बड़ा रूखा सूखा सा लग रहा है, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा मजेदार बनाया जाए। इसे मजेदार बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा एनिमेशन देना चाहता हूं। तो आप देखोगे कि कई बार जब आप वेबसाइट खोलते हो तो कुछ चीजें, कुछ राइट से आता है, कुछ लेफ्ट से आता है, कुछ चेंज होता है। बड़े अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे से एनिमेशंस वेबसाइट पर। तो ये कैसे किए जाते हैं वो दिखाता हूं। ये पहला वाला जो इमेज बॉक्स है इसे मैंने क्लिक कर दिया और इसके एडवांस्ड ऑप्शंस में जब मैं जाता हूं तो मेरे पास यहां पर एक मोशन इफेक्ट्स नाम का ऑप्शन है। ये लेआउट पहले खुला हुआ था, मैंने इसे बंद किया। ये मोशन इफेक्ट, ये जो है इसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहां लिखा है एंट्रेंस एनिमेशन। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस आप दे सकते हो। एक बार सारे ट्राई कर लेना। फेड इन करोगे तो ये ऐसे आएगा, फेड इन डाउन करोगे तो ऊपर से नीचे आएगा, फेड इन लेफ्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगा, फेड इन राइट करोगे तो ऐसे। तो फेड इन के बाद जूम इन भी है, ये जूम इन वाला इफेक्ट है। ये बाउंस इन वाला इफेक्ट है, देख लो। ये स्लाइड इन है, ये रोटेट इन है, घूमकर आ रहा है। ये पल्स है। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे पास है। हम इसे फेड इन करते हैं क्योंकि ये लेफ्ट में है, तो मैं चाहूंगा कि ये फेड इन लेफ्ट हो, ये लेफ्ट साइड से आए। इसके नीचे वाला जो है इसे मैंने सिलेक्ट किया और एडवांस्ड में मैं इसे एनिमेट करता हूं, मोशन इफेक्ट। इसे भी मैं फेड इन लेफ्ट रखता हूं, तो ये दोनों लेफ्ट से आ रहे हैं। ये बीच वाला, ऊपर वाला जो है, ऊपर की लाइन में जो बीच वाला है, इसे मैं ऊपर से नीचे लाना चाहता हूं, तो मैं इसे फेड इन डाउन देता हूं, ऊपर से नीचे आ जाएगा। और इसके नीचे वाला जो है उसे मैं फेड इन अप देता हूं, फेड इन अप। अब राइट साइड पे जो है मैं इन्हें फेड इन राइट देना चाहूंगा। ओके, और इसके नीचे वाले को भी मैं फेड इन राइट देता हूं। तो ये जो 6 एलिमेंट है, इन 6 एलिमेंट्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा एनिमेशन दे दिया है और अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद जब मैं
अपनी वेबसाइट पे जाता हूं और इसे रीलोड करता हूं, तो देखिए इफेक्ट, कुछ लेफ्ट से आया, कुछ राइट से आया, कुछ ऊपर से आया, कुछ नीचे से आया, तो बड़ा सुंदर लगता है। फैंटास्टिक। तो आप जब वेबसाइट पर रीलोड करेंगे तो पहले ये नहीं नजर आएगा, पहले ये करोजल है, जैसे ही कोई स्क्रॉल डाउन करेगा तो उसे ये सारे एनिमेशंस नजर आने वाले हैं। यस, इज इट इंटरेस्टिंग? अच्छा लग रहा है? यस, फैंटास्टिक। चलिए, तो मैं जब ये वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं, देखिए मैं बहुत अच्छा डिजाइनर नहीं हूं। डिजाइनिंग एक बहुत स्पेशल स्किल है, और जो लोग इसमें माहिर होते हैं वो बड़े सुंदर वेबसाइट्स बनाते हैं। मैं यहां पे जो वेबसाइट बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि एक वेबसाइट क्रिएट करते समय जितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस मैं आप लोगों को सिखा सकूं, सिखाऊं, ताकि आप लोग जब अपनी वेबसाइट बनाओगे इस ट्रेनिंग के बाद, तो आपको सारे फीचर्स पता होना चाहिए कि कहां से क्या सेट कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर आगे बढ़े इससे पहले, ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं। यहां पे कुछ लाइट ब्लू है, यहां पे ऊपर ब्लू है, तो ये हेडर है, इसको बाद में ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक कलर स्कीम लेकर चलना चाहता हूं। तो जब वेबसाइट के बारे में मैं आपको डिटेल्स दे रहा था, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्लैक और व्हाइट ये कलर आप कॉमन रखना, और उसके अलावा एक और कोई भी अच्छा कलर आप सिलेक्ट कर लो, और वो एक कलर कॉमन रखो पूरी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट सुंदर लगेगी। तो कौन सा कलर यूज करें? तो मानकर चलिए, मैं आज जब ये सेशन शुरू कर रहा था, तो मैंने जूम जब शुरू किया, तो जूम की वेबसाइट पर ये जो नीला रंग है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो ब्लू कलर इन्होंने यूज किया हुआ है, ये ब्लू बड़ा अच्छा लगता है। देखोगे ये ब्लू कॉमन है इनकी वेबसाइट पे, कई जगहों पर ये ब्लू नजर आता है। तो मैंने सोचा यार इस बार वेबसाइट जो है ये ब्लू कलर से बनाते हैं, और मुझे एग्जैक्ट यही ब्लू चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, ये ब्लू सिलेक्ट कैसे करेंगे? मैंने अपने ब्राउजर में एक कलर पिकर कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन, ये कलर पिक करने वाला एक एक्सटेंशन है, इसे यहां पे लिख दिया कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन। ओके, जैसे ही ये डालोगे आप, आपके पास एक कलर पिक आई ड्रॉपर आ जाएगा या कलर जिला आ जाएगा। ये सारे जो है ये कलर्स चूज करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो कलर जिला है, मैं इसे खोलता हूं। ओके, मैं इनकी वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये गूगल से ही आए। तो चलिए, जो पहला ऑप्शन मुझे मिलता है कलर पिक आई ड्रॉपर, इसे ले लेते हैं। तो ये गूगल के एक्सटेंशंस हैं, एक कलर पिक आई ड्रॉपर नाम का एक्सटेंशन ये मुझे दे रहे हैं, तो मैंने इसे ऐड टू क्रोम कर दिया, ऐड एक्सटेंशन दबा दिया। तो आप देखोगे कि यहां पर एक कलर पिकर आ चुका है। ओके, यहां पर एक्सटेंशंस आते हैं, जो भी आप क्रोम में एक्सटेंशन लगाओगे। तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपके ब्राउजर में चलता है। तो ये मैंने यहां पे ऐड कर दिया है, और ये चला गया अंदर। तो ये जो काले रंग का निशान है, इस पे क्लिक करके आप कलर पिकर आई ड्रॉपर को पिन कर दो, सिर्फ पिन, तो ये ऊपर ही रहेगा। ओके, अब मैं जूम पर आ गया, और ये जो कलर पिकर है इस पे मैंने क्लिक किया, और मैं इसे क्लिक करता हूं। देखो, तो जैसे ही मैं अपना माउस लेकर आता हूं, ये मुझे नीचे कोड देता है 0C5CFF। ये जो कोड है, ये इस नीले रंग का कोड है, तो मुझे ये कहीं पर लिख कर रखना चाहिए। ओके, मैं नोट कर लेता हूं 0C5
CFF, ये कोड है जो मुझे मिल गया है। चलिए, ये कोड मैंने यहां से पिक कर लिया, 0C5CFF, और मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, इसे कॉपी करके जब मैं अपने होम पेज पर आता हूं, ये मेरा एलिमेंटर है जहां मुझे इसे चेंज करना है। तो इस एलिमेंट पे जाके ये जो वेबसाइट बिल्डिंग लिखा हुआ है, इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो कंटेंट में ये टाइटल है, स्टाइल में चले जाएंगे। अगर स्टाइल में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इमेज और कंटेंट। कंटेंट पे सिलेक्ट कीजिए, आपको टाइटल मिल जाएगा। टाइटल का कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं, कलर। तो कलर पे मैंने क्लिक किया और ये नीचे जो कोड है, इसकी जगह मैंने मुझे जो कोड चाहिए वो डाल दिया। तो ये जूम वाला जो कलर है वो मुझे यहां पे मिल गया है। तो इसे मैंने चेंज कर लिया। फिर दूसरे वाले पे चले जाता हूं, दूसरे वाले पे भी चेंज कर देता हूं। मुझे ये थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था, तो एक साथ सारे चेंज हो जाते। कोई बात नहीं, यहां पे एक साथ नहीं चेंज किया तो भी 1 मिनट लगेगा इसे चेंज करने में। तो यहां पर मैं इस सारे हेडलाइंस का जो कलर है वो चेंज कर रहा हूं। परफेक्ट, ये सारे चेंजेस हो गए और मैं इसे अपडेट कर देता हूं। अपडेट करके अपनी वेबसाइट पे चेक कर लेता हूं क्या ये चेंज हो गया। वाओ, ये नीला बहुत फ्रेश लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ गुड कलर। चलिए, तो यहां पे हमारा एक सेक्शन जो है ये तैयार हो चुका है। अब इस सेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन में बनाऊं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि यहां पर एक कॉल टू एक्शन होना जरूरी है। कॉल टू एक्शन यानी जो हमारी वेबसाइट पे आएगा वो करेगा क्या। ये सब पढ़ने के बाद, ये हमारी सर्विसेज हैं, तो इसके बाद वो क्या करेगा। तो ये कॉल टू एक्शन देने के लिए मैं नीचे उन्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूं। ये ऑप्शन क्या होगा, मैं बना रहा हूं, देखिए। अब यहां पर मैंने 2 वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। 2, मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं और उसके बाद एक बटन देना चाहता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट का एलिमेंट उठाता हूं, बेसिक में जाकर टेक्स्ट, या हाँ टेक्स्ट उठा लेते हैं, टेक्स्ट, और यहां पे ये टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब इस टेक्स्ट को मैं लिखता हूं, स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। और यहां पर राइट साइड पे मैं इसे बटन देना चाहता हूं। ओके, एक्चुअली ये टेक्स्ट जो है ना, ये टेक्स्ट गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहां पे हेडिंग डालनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो इस एलिमेंट को मैं निकालता हूं और मैं यहां पर हेडिंग देता हूं। हेडिंग ज्यादा बेटर लगेगा, बोल्ड लगेगा। यस, हेडिंग दे देते हैं, स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग, ओके, ये हेडिंग ज्यादा अच्छी लग रही है। इस हेडिंग को मैंने सेंटर कर लिया और ये 2 लाइन में जा रहा है, तो इसे थोड़ा एडजस्ट कर लिया, इसे यहां पे डाल दिया। ओके, अब इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसके अपना नीला वाला दे देते हैं, ये नीला वाला कलर है। और यहां पे मुझे एक बटन देना है, बटन। मैं चाहूंगा कि लोग इस पे क्लिक करें। तो ये बटन कहां से आएगा, तो हमारे एलिमेंट्स में एक बटन नाम का एलिमेंट है, ये बटन उठाकर मैंने यहां पे डाल दिया। तो आप देखोगे ये बटन आ गया। ओके,
अब इस बटन के ऊपर क्लिक हियर लिखा हुआ है, ये क्लिक हियर यहां है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, क्लिक हियर, तो यहां पे मैं लिखता हूं रजिस्टर नाउ। तो मैंने इसे चेंज कर दिया, रजिस्टर नाउ कर दिया। अगर कोई लिंक आप यहां पे देना चाहते हैं तो वो लिंक आप यहां पे दे सकते हैं। ये लिंक हम बाद में देखेंगे कि ये लिंक कैसे डालनी है। फिलहाल सिर्फ एक बटन लगा दिया है, इस बटन पे कोई आइकॉन नहीं है, ये स्मॉल है, आइकॉन का स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। इसके स्टाइल में चले जाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका, इसका भी कलर जो है वो नीला कर देते हैं। ओके, वेरी गुड। ये हमारा बटन है, इसे सेंटर करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया सेंटर। ओके, ये सेंटर हो गया। चलिए, ये मैंने एक सेक्शन बना तो लिया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन का बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूं, इसे थोड़ा सा कलर देना चाहता हूं। तो ये कलर कैसे दिया जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये पूरा सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, ये सेक्शन, ये रीजनरेशन के एरर्स है, ये जो जा नहीं रहा है ना, ये रीजनरेशन के एरर है। मैं इसे एक बार अपडेट कर देता हूं, अपडेट कर दिया थोड़ा। ओके, एडिट सेक्शन, ओके, एडिट सेक्शन आ चुका है। इस एडिट सेक्शन के स्टाइल में जाते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस बैकग्राउंड टाइप में मैं क्लासिक के अंदर जाता हूं और मैं इसे कलर देना चाहता हूं, कलर। अगर मैं इसे हमारा नीला वाला कलर दे दूंगा तो ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये नीला वाला कलर सिलेक्ट करके मैं इसे बड़ा हल्का सा कर लेता हूं। ओके, सेट कर रहा हूं इसे, ना ज्यादा डार्क रखूंगा ना ज्यादा लाइट रखूंगा, लेकिन नीला भी लगना चाहिए। ओके, तो ये कलर मैंने यहां पे सेट कर दिया। अब देखना, इसका जो हेक्स कोड है, जो ये बैकग्राउंड में मैंने लाइट कलर यूज किया है, इसका भी एक हेक्स कोड है। ये हेक्स कोड भी मैं लिख कर रखता हूं, क्योंकि हर जगह मुझे ये कॉमन यूज करना है। तो मैं इसे लिख लेता हूं, E1 EBFF, E1 EBFF, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है ताकि ये हर जगह कॉमन रहे। अपडेट कर दीजिए, अपनी वेबसाइट पे आ जाओ, चेक कर लो, स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, रजिस्टर नाउ, एक पट्टी आ चुकी है, राइट। तो ये मेरा क्रॉजल है। इसके बाद मैंने सर्विसेज दे दी है, और सर्विसेज के बाद मेरे पास यहां पे स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगला सेक्शन बनाते हैं। तो अगला सेक्शन बनाने से पहले एक स्पेसर देना चाहूंगा ताकि थोड़ी जगह हो जाए इसके बाद। तो मैंने यहां पे नीचे स्पेसर दे दिया, ये स्पेसर आ गया। अपडेट कर दो। तो कभी कभी आपको आपके स्क्रीन पे अगर ऐसा कुछ नजर आता है कि जहां पर ये सारे रीजनरेशन के एरर्स हैं, तो आप इसे एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना,
ऑटोमेटिकली ये सब हट जाएगा। ओके, तो यहां पे स्पेसर दे दिया है, और अब इस स्पेसर के बाद मैं यहां पर एक और सेक्शन बनाना चाहूंगा जहां पर मुझे 4 कॉलम चाहिए, 4। तो मैं यहां पे प्लस साइन दबाता हूं और ये 4 वाला जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूं। 4 ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4। और जैसे हमने एक इमेज, हेडलाइन और टेक्स्ट यूज किया था, अब मैं चाहूंगा कि ये इमेज की जगह पर एक आइकॉन हो, आइकॉन। तो वो कैसे करेंगे? एलिमेंट्स में जाइए, जो आपके जनरल एलिमेंट्स हैं, इसमें सेकंड है आइकॉन बॉक्स। तो इस आइकॉन बॉक्स को लेकर यहां पे मैंने डाल दिया। तो यहां पर ऊपर एक आइकॉन है, फिर दोबारा हेडिंग है लिखने के लिए, और नीचे आपके पास टेक्स्ट है जो आप लिखना चाहें। ओके, तो इन 4 आइकॉन से पहले मैं एक हेडिंग भी डालना चाहता हूं। इस सेक्शन को दोबारा एक बार बनाता हूं। ये जो सेक्शन है इसे सिंगल में सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग, ये आ गई हेडिंग, और इसे हेडिंग देता हूं 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स। ओके, स्किल्स नहीं कहेंगे, इसे 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स कहता हूं। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। सेंटर कर लेता हूं, इसका कलर चेंज कर लेता हूं। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसके नीचे मुझे 4 सेक्शन चाहिए, तो इनर सेक्शन उठा के इसके नीचे डाल देता हूं। ये 2 सेक्शन बन गए। डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसे 3 हो गए, और एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूं, 4 बन गए। ये 4 सेक्शन यहां पे नीचे आ गए हैं। अब इसमें मैं आइकॉन बॉक्स डालता हूं। सो बेसिक की जगह पर मैंने यहां पे आइकॉन बॉक्स उठाकर इसमें डाल दिया। ध्यान देना इसे कहां छोड़ रहे हैं। ओके, ये आ गया आइकॉन बॉक्स, राइट। अब इसे बनाना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजों में मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं माइंडसेट। माइंडसेट, तो यहां पर ये जो आइकॉन की लाइब्रेरी है, इसमें से आप आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आइकॉन आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे आइकॉन्स हैं। ओके, अब माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इधर माइंड लिख कर क्या आता है। तो फिल्टर करता हूं मैं, फिल्टर बाय नेम, यहां लिखता हूं माइंड। क्या कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ह्यूमन लिखता हूं, ह्यूमन। ह्यूमन से भी नहीं आ रहा है। माइंड के लिए और क्या आइकॉन यूज कर सकते हैं? HEAD, हेड। हेड यूज कर सकते हैं, यस, हेड यूज कर सकते हैं। ये वाला जो है ये लग रहा है मुझे, तो ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया। तो आप देखोगे यहां पर ये आइकॉन आ चुका है, राइट। दिस इज द हेडिंग। हेडिंग मुझे चेंज करनी है और देना है माइंड सेट। और मुझे इन दोनों के भी कलर्स जो है वो ये ब्लू रखने हैं। तो स्टाइल में चले जाएंगे, प्राइमरी कलर जो है इसका चेंज करेंगे और करेंगे ब्लू। ये आइकॉन का कलर मैंने चेंज कर दिया। इसका जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर चाहें तो मैं 15 ही रखता हूं। साइज अगर इसका कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज करीबन 50 रखना चाहूंगा। 50 छोटा लग रहा है थोड़ा। चलो इसे 60 रखते हैं, 60 अच्छा लग रहा है। ओके, कंटेंट जो है, इस कंटेंट का भी कलर चेंज कर लेता हूं। ये कलर मैंने चेंज कर दिया, यहां पे हेक्स कोड मैंने पेस्ट कर दिया है। यस, ये मेरा एक आइकॉन बॉक्स अब तैयार हो गया है। अच्छा लग रहा है। अब इसी को कॉपी करके 4 जगहों पे हमें डालना है। इस आइकॉन बॉक्स को अब मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूं, 2 3 और 4। और यहां से मैं इसे हटा देता हूं, जो नहीं चाहिए, डिलीट, डिलीट,
और इसे भी डिलीट। अब मेरे पास 4 माइंडसेट है। माइंडसेट के बाद जो सेकंड वाला है मैं इसे चेंज करना चाहूंगा, मैं इसे स्किल सेट बनाना चाहूंगा, स्किल सेट। तो माइंडसेट की जगह मैं यहां लिखता हूं SKILL, स्किल सेट, और इसका आइकॉन चेंज करते हैं, स्किल, SKILL, स्किल। फिंगर लेते हैं, फिंगर। ओके, ये लेते हैं। चलिए, आप कोई भी सिलेक्ट करना, मैं बहुत अच्छा डिजाइनर नहीं हूं, आप मुझसे बेटर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सेकंड हो गया स्किल सेट। तीसरा जो है वो होगा टूल सेट। टूल सेट, और इसका भी आइकॉन चेंज कर देते हैं। तो टूल के लिए हम हथौड़ा ले सकते हैं, हैमर, ये आ गया हैमर, ये हो जाएगा टूल सेट। और लास्ट वाला जो होगा वो होगा इको सेट। तो इसे चेंज करते हैं, ECO, इको सेट। इसका आइकॉन चेंज करता हूं, इको सेट में हम हैंडशेक यूज कर सकते हैं, ये वाला हैंड अच्छा है। चलिए, हैंड, ये बन गया मेरा इको सेट। तो ये मेरा सेक्शन बन रहा है, देख रहे हैं, ये मेरा सेक्शन अब यहां पे बन गया है। और इस सेक्शन को अब मैं पहले अपडेट कर देता हूं। अपडेट करने के बाद मैं चाहूंगा कि इसमें भी थोड़ा सा एनिमेशन हो, है ना, ये थोड़ा आने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसे थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं। पहले वाले पे चलते हैं, माइंडसेट पर। चलिए देखते हैं यहां पे और क्या कर सकते हैं। मोशन इफेक्ट में मैंने यहां पे फेड इन सिलेक्ट किया है, फेड इन। ओके, नॉर्मल सा फेड इन सिलेक्ट किया है। लेकिन ये जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है, ओके, डिले, मैं इसे एक टाइम फ्रेम देता हूं। जैसे मैंने इसे टाइम फ्रेम दे दिया 1000। ओके, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। याद रखना, मोशन इफेक्ट में मैंने फेड इन दिया है, एनिमेशन डिले दिया है 1000। अब दूसरे वाले पे चला जाता हूं और सेम चीज करता हूं। मोशन इफेक्ट में मैंने फेड इन दे दिया और एनिमेशन डिले में यहां पे देता हूं 3000, 1000, 3000। अब तीसरे वाले को मैं दूंगा 5000 का डिले। मोशन इफेक्ट, फेड इन और डिले दे दिया मैंने 5000। और चौथा जो है इसे मैं डिले देता हूं 7000। मोशन इफेक्ट, फेड इन, डिले 7000। अपडेट कर दो। अब इसका इफेक्ट क्या है देखिए, यहां पर रीलोड कर दो वेबसाइट को। ये वाला एक इफेक्ट हमने दिया है, इसके बाद ये पट्टी भी आ गई है और ये देखिए, ओके, बहुत ज्यादा डिले है, इसे थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो पहले वाले पे चले जाते हैं, मोशन इफेक्ट 1000 की जगह पे मैं इसे 200 देना चाहूंगा। बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए इसको कम कर रहा हूं। सेकंड वाले को मैं डिले देना चाहूंगा 200 के बाद हम इसे 500 करते हैं, 300 से बढ़ाते हैं 500। फिर तीसरे वाले को दे देंगे 800, 800। और चौथे वाले को मैं दे देता हूं 1100। अपडेट कर दो, चेक करेंगे रीलोड करके। ओके, ये बेटर लग रहा है। तो ये आ रहा है, देख रहे हैं, यस, समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है तो यस लिख सकते हैं।
चैट में। सुंदर लग रहा है कि नहीं? यस, सुंदर लग रहा है। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, थैंक यू। ये ऊपर वाला सेक्शन जो है ना, ये थोड़ा जम नहीं रहा है, ये बटन और इसके बीच में गैप बहुत है। क्या इसे हम कम कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। ये जो बटन वाला है इसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। बटन वाले की अलाइनमेंट ये रखता हूं। ये बेटर लग रहा है। इसके टेक्स्ट की साइज भी अगर चेंज हो सके तो बेटर है। टेक्स्ट स्टाइल, बटन, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर ठीक है। लार्ज वाला बड़ा गंदा लग रहा है। चलिए ठीक है, अपडेट कर दिया, इसे थोड़ा सा ठीक कर दिया मैंने। ओके, एडजस्ट कर दिया। चलिए, ये वाला सेक्शन भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक और सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले एक स्पेसर दे देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह बनी रहे, और इसके नीचे अब मैं मानकर चलिए अपने बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं। ये मैंने यहां पे हेडिंग डाल दी, और हेडिंग में डालता हूं मीट द मेंटर। सेंटर कर देता हूं, स्टाइल में जाके कलर चेंज कर देता हूं, मीट द मेंटर। ये मैं अपने बारे में डालने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा कि एक मेरी फोटो हो यहां पर और एक मेरे बारे में लिखा हो यहां पर। तो ये करने के लिए मुझे सबसे पहले इनर सेक्शन डालने पड़ेंगे हेडलाइन के नीचे। तो मैंने ये इनर सेक्शन डाल दिया, ये 2 इनर सेक्शन हो गए। इस तरफ मैं चाहूंगा फोटो आ जाए, इस तरफ मैं चाहूंगा लिखा हुआ हो। तो एलिमेंट में जाके इमेज लेता हूं, इमेज, ये इमेज यहां पर डाल देता हूं, इमेज, ये क्रिएट हो जाएगी इमेज यहां पर। और दोबारा इस इमेज के लिए मैं आपको मेरा एक फोटो देने वाला हूं जो मेरे पास इस समय डाउनलोडेड है मेरे कंप्यूटर में। तो मैं इसे अपलोड फाइल में जाकर सिलेक्ट करता हूं अपने कंप्यूटर से और डाल देता हूं। ये मेरी एक फोटो यहां पे आ रही है, अपलोड कर रहा हूं। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरी फोटो आ गई। मीट द मेंटोर में फोटो आ चुकी है, और यहां पे राइट साइड पे मुझे टेक्स्ट डालना है। तो ये टेक्स्ट एडिटर उठा के मैं यहां सेंटर में डाल देता हूं, ये टेक्स्ट है। अब आप चलिए, टेक्स्ट भी मेरे पास लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप वो टेक्स्ट यहां से कॉपी करके सिर्फ पेस्ट कर देना। ओके, तो ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरी फोटो है। इसका बैलेंस बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो बहुत आसानी से मैंने अपनी इमेज डाल दी और जो मुझे यहां पे लिखना था लिख दिया।
और मैं चाहूंगा कि इसे पूरे सेक्शन को दोबारा मैं कलर दे दूं। तो ये पूरा सेक्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसके स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में मैं इसे कलर दे रहा हूं जो हमने पीछे यूज किया है, E1 EBFF, ये वाला। तो यही कलर हमने यूज किया था ऊपर और यही कलर मैंने नीचे यूज किया, तो एक जैसी लगेगी मेरी वेबसाइट। ओके, इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूं। डन। तो इसे मैं अपडेट कर देता हूं। देखिए वेबसाइट पे चलकर तो ये एक और सेक्शन मैंने बना दिया, मीट द मेंटर वाला। लेकिन ये मीट द मेंटर वाला जो सेक्शन है ना, ये बड़ा रूखा सूखा सा लग रहा है। तो चले इसे भी कुछ और करने की कोशिश करते हैं। इस सेक्शन में मैं एडवांस में जाता हूं। एडवांस्ड में इस सेक्शन के एडवांस में देखते हैं क्या है हमारे पास। एडवांस में मोशन इफेक्ट, रिस्पॉन्सिवनेस, एट्रीब्यूट, यानी स्टाइल में देखूं मैं क्या है। बैकग्राउंड तो दे दिया हमने, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, बॉर्डर देकर देखते हैं बॉर्डर क्या होता है। या बॉर्डर से अच्छा है शेप डिवाइडर देते हैं, शेप डिवाइडर। देखो यहाँ पे शेप डिवाइडर है, ये क्या होता है समझा रहा हूं। कोई एक पहले सिलेक्ट करो, माउंटेन्स। ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर माउंटेन्स आ गए खुद ही। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, माउंटेन दिया, तो ये माउंटेन वाला डिजाइन आ गया। इस माउंटेन को आप चाहो तो बॉटम में भी ले सकते हो। ओके, टॉप वाले से हटा देते हैं, बॉटम में इसे माउंटेन्स देकर देखते कैसे दिखता है। बड़ा प्यारा लगता है ये डिजाइन। तो यहाँ पे आप माउंटेन्स दे सकते हो, ड्रॉप्स दे सकते हो, क्लाउड्स दे सकते हो, जिगजैग, जिगजैग में नहीं है, पिरामिड्स मजा नहीं है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी अच्छा नहीं लग रहा है, असिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं, टिल्ट, ये टिल्ट है, टिल्ट ओपेसिटी, ओके, कर्व, कर्व असिमेट्रिकल, वेव्स, ये वेव फिर भी अच्छा लग रहा है, वेव्स ब्रश, वेरी गुड, ये तो और अच्छा लग रहा है, वेव्स पैटर्न, एरो, स्प्लिट, बुक, नहीं तो मुझे सबसे अच्छा वेव्स ब्रश लगा, तो ये वेव्स ब्रश अच्छा लग रहा है। या तो फिर माउंटेन अच्छा लग रहा था, माउंटेन, लेट्स कीप इट टू वेव ब्रश। ओके, तो मैंने यहां पर इसे चेंज कर दिया, वेव्स ब्रश कर दिया। अगर मैं चाहूं तो ऊपर भी इसे वेव्स ब्रश दे सकता हूं। देखिए ये कैसे लगता है, हाँ ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ऊपर भी ब्रश, नीचे भी ब्रश है, और फिर उसके बीच में ये हमारे सेक्शंस बने हुए हैं। बेटर लग रहा है? यस, यस लिखकर बताइए अगर बेटर लग रहा है तो। ओके, बेटर लग रहा है तो इसे अपडेट कर देते हैं। यहां पर मैंने इसे कर दिया। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ अलग अलग चीजें इसमें डालना चाहोगे, लेकिन नॉट नेसेसरी कि सारी चीजें आपको सेम सेम मिले। जो भी आप शेप्स क्रिएट करना चाहें, सेम टू सेम आपको वही शेप यहां पे मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो कई बार हम कैनवा पर कुछ चीजें बना लेते हैं और फिर वो कैनवा पर चीजें बनाकर हम यहां पर डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। ओके, मुझे लगता है एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चार सेक्शन, चार सेक्शन मैंने आपको दिखा दिए। क्या आज के लिए काफी है? इतना बना लोगे एक दिन में कि और दिखाऊं? क्या लगता है? चैट में लिखकर बताओ। इनफ, इनफ। ओके,
कई लोग मुझे कह रहे हैं कि सर ये टेक्स्ट जो है ना ये ग्रे कलर का है, इसको थोड़ा ब्लैक कर दो। तो मैं समझता हूं कि ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, इसको बाद में करेंगे ब्लैक, अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसका पूरा इफेक्ट देखना चाहता हूं। तो यहां पर रुकते हैं, लेकिन इस हेडर को ठीक करते हैं। यार ये हेडर बड़ा नीला लग रहा है, इस हेडर को एक बार ठीक कर लेते हैं। तो ये पेज तो हमारा आज यहीं तक, 4 सेक्शन मैंने आपको आज दिखाए हैं, ये कर लेना। हेडर को ठीक करने के लिए इस पेज में से बाहर आ जाओ, अप्लाई लीव, अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड में अपीयरेंस है, अपीयरेंस में कस्टमाइज है, तो चलिए अपीयरेंस को कस्टमाइज करते हैं। हेडर को ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं कस्टमाइज में आता हूं, ये ऊपर हेडर है और आप देख रहे हो कि जैसे मैं अपना माउस घुमा रहा हूं, यहां पे ये पेंसिल के निशान आ रहे हैं सारे, देख रहे हैं आप, ये पेंसिल के निशान। तो क्या करता हूं कि सबसे पहले ये लेफ्ट कोने वाला जो है इसे क्लिक करता हूं, ये मेरा प्राइमरी हेडर है। इसके डिजाइन में चले जाते हैं और इसके बैकग्राउंड का जो कलर है ये मैं चेंज करता हूं और मैं देता हूं इसे, मानकर चलो हमारा वाला E1 EBFF, ये तो हमने जो कलर चूज किया था वो कलर मैंने यहां दे दिया है। लेकिन यहां पर ये जो मेन्यू था सफेद रंग में, ये सारा चेंज हो गया। तो इस मेन्यू का भी कलर हम चेंज करते हैं। इसे मैंने सिलेक्ट किया, डिजाइन में जाकर मैं इसे मेन्यू का जो कलर है वो दे देता हूं लिंक टेक्स्ट। इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर है इसका OC5CFF। ओके, 0C है, ठीक है। ये कलर मैंने दे दिया इसे, इसे भी चेंज कर देता हूं। ओके, मैंने इसे नीला रंग दे दिया है जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं, सेम नीला रंग दे दिया है मैंने इसे। ओके ओके, ये जो आइकॉन्स हैं इन आइकॉन्स का भी कलर चेंज कर देता हूं एक बार के लिए। ओके, सी, ओके, ओके। ये जो मेरा लोगो है, इस लोगो में साइट टाइटल है, डिजाइन में चलता हूं। टाइटल का कलर मैं ब्लैक से इसे भी ब्लू कर देता हूं, इसे भी ब्लू कर देता हूं। और जो मेरा टैगलाइन है इसका कलर भी ब्लू कर देता हूं। चलिए इसे पब्लिश कर देते हैं, देखते हैं वेबसाइट पे कैसे लग रहा है। ये हमारी वेबसाइट है, ये पहले इतना डार्क ब्लू दिखाई दे रहा था। अब इसे अगर रिफ्रेश करूं तो मेरा ये हेडर चेंज हो गया है और ये अब सुंदर लग रहा है। सब कुछ ब्लू टोन में आ गया है, डिजाइन वगैरह सब कुछ ब्लू लग रही है। ओके, यस, इज इट बेटर देन बिफोर? बेटर है तो एक बार बेटर लिख दो। ओके, चलिए
तो चाहूंगा कि आप में से हर कोई इतने सेक्शंस बना ले। ये 4 सेक्शंस प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही आज का ये सेशन समाप्त होगा, कुछ ही देर में आपको ये रिकॉर्डिंग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मिल जाएगी। कीप प्रैक्टिसिंग, और इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल लगभग हम अपना होम पेज कंप्लीट कर लेंगे। एक सेक्शन 5 सेक्शंस और बना लेंगे कल। तो हमारा जो होम पेज है, ये कल कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देख लो एक बार सब कुछ पब्लिश हो गया है। ओके है, डन, ओके। डैशबोर्ड पे है और हमारी वेबसाइट ओके लग रही है। रिफ्रेश करके देख लिया एक बार और। ये एनिमेशन है, कॉल टू एक्शन है, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स और मीट द मेंटर। फैंटास्टिक। चलिए रुकते हैं आज यहां पर। चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप इसे सीखें और इतना आप बना लीजिए। मैंने ये बहुत फास्ट बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस है। आप लोगों को ये क्रिएट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। मेरी रिकॉर्डिंग्स देखकर स्टेप बाय स्टेप बनाते रहना। ध्यान रखना, ये जो रिकॉर्डिंग आपको आज मिलेगी, ये सिर्फ 1 दिन के लिए होगी। कल आपको आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आपने करौजल की जो बनाई थी उसकी रिकॉर्डिंग दीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास 3 दिनों तक थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। और अगर आप 3 दिनों में एक्शन नहीं ले पाए तो सॉरी, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। तो ध्यान में रखना, ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास 1 दिन के लिए होंगी, सिर्फ 1 दिन के लिए। तो रोज का काम रोज करेंगे तो ही ये हो पाएगा। अगर थोड़ा भी आप लिथार्जी करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टालम टाल करोगे, करता हूं देखता हूं होगा, पीछे रह जाओगे। इस 30 डे चैलेंज का मकसद ही ये है कि आप टाइम दर टाइम इस पर एक्शन लेना शुरू रखें। ओके, यस। तो चलिए आज यहां पर रुकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने मिला है और अब आप लोग एक्साइटेड हैं अपना होम पेज क्रिएट करने के लिए। शुरुआत में मैं अनुरोध करता हूं कि प्लीज जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बनाइए, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कीजिए। आज सोमवार है, अगर किसी को कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है तो प्लीज आज शाम को 8 बजे हमारे ट्रेनर्स आपको लाइव सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। उनसे सपोर्ट मांगिए। सपोर्ट मांगने से पहले कोशिश कर लीजिए पूरे दिन में ये सब क्रिएट करने की। शाम को आपको प्रीति मैडम सपोर्ट करेंगी। अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो टेक हर हेल्प। और कल सुबह मुझसे मिलेंगे 6:50 पे इसी जगह पर। हम अपना होम पेज कल कंप्लीट करने वाले हैं, तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा, मिस मत कीजिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग सेक्शंस में आपको कल कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज यहां पे रुकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज आपको मजा आया और कल सुबह आप समय पर यानी 6:50 पर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।